चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना में बजट प्रावधान का उठाया मुद्दा। लोकसभा में शून्यकाल में रखी अपनी बात। चूरू सांसद राहुल कसवा ने लोकसभा में सांसद आदर्श ग्राम योजना में बजट प्रावधान करने संबंधी मुद्दा उठाया। चूरू सांसद राहुल कसवा ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार 16वीं लोकसभा के दौरान सांसद आदर्श ग्राम योजना लेकर आई, जिससे जनता को यह लगा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव का तक विकास पहुंचेगा, लेकिन जो ग्राम विकास योजना विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाई गई उसके तहत व्यय होने वाले बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आज तक यह योजना धरातल पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। ग्राम विकास योजना वीडीपी के तहत करोड़ों रुपये व्यय होने का प्लान बनाया गया था, लेकिन इस प्लान के मुताबिक होने वाले कार्यों के लिए धनराशि का कोई प्रावधान तय नहीं किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँव में कितनी राशि वह कहां से उपलब्ध करवाई जाएगी, ये प्रावधान नहीं होने से यह योजना धरातल पर सही रूप से नहीं आ पाई। सांसद आदर्श ग्राम योजना के आंकड़ों के आधार पर रिकॉर्ड में तो पेश हो गई, लेकिन वास्तविक रूप से तय प्रारूप के अनुसार कितने गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्य नहीं हुए, इसलिए उन गाँवों के लिए धनराशि जारी करने के लिए स्रोत जारी किया जाना अति आवश्यक है। सांसद राहुल कसवा ने सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित किए गए गांवों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जाए और भविष्य में इस योजना के लिए फंड का प्रावधान अलग से रखा जाए ताकि गांवों तक विकास सही रूप से पहुंच सके। माननीय सदस्य श्री राहुल कसवा जी। धन्यवाद अध्यक्ष मैम। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं। 16वीं लोकसभा के अंदर भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लागू करी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। काफ़ी सांसद साथी जो पहले के हैं इस बात को समझे भी गए। इस आदर्श ग्राम योजना के अंदर एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया गया गाइडलाइंस के मार्फत, जिस गाइडलाइंस में 2 वर्टिकल दिए गए थे कि गांव में डेवलपमेंट कैसे कराया जाएगा। गांव से निकलने वाली हर रोड डामर की होनी चाहिए, गांव के अंदर पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए हों, कम्युनिटी सेंटर्स हों। एक प्रॉपर विलेज डेवलपमेंट प्लान की बुकलेट थी मैम, उसी के अकॉर्डिंग एक वीडीपी बनाई गई जिसका नाम था विलेज डेवलपमेंट प्लान। उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना था। एक एक पंचायत का जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बना वो 20 से 22 करोड़ रुपये से ऊपर का बना और इस योजना को जब लागू किया गया तो लोगों में बड़ी खुशी का माहौल था कि बहुत अच्छा एक प्रोग्राम निकल के आया है और इस प्रोग्राम से गांव में विकास पहुंचेगा। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैम 1 मिनट भी नहीं हुआ मैम। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ ज्यादा भूमिका न बांधे। मैम बिना भूमिका के मैम को सुन नहीं रहा मैम, प्रॉब्लम ये आ रही है। भूमिका बंद थोड़ी जरूरी इस बात के लिए मैम कि ये विलेज डेवलपमेंट प्लान बनने के बाद में आज भी सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए फंडिंग का प्रावधान नहीं किया गया। 2024-25 के इस बजट सेशन के अंदर भी कोई भी प्रावधान नहीं। मैम एक सेकंड लास्ट बात कहना चाहता हूँ मैम। अगर आज की तारीख के अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, 350 करोड़ रुपए की राशि मिलती है मनरेगा के अंदर और हम एक पंचायत में 100 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अगर इस विलेज डेवलपमेंट प्लान को देखेंगे तो 25 करोड़ रुपए की लागत 25 साल में काम पूरा होगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सांसद आदर्श ग्राम को डेवलप करना है तो इसके लिए डिफरेंट बजट का प्रावधान रखा जाए और पंचायतों को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट के प्रावधान करें, तभी गांव विकसित हो पाएंगे। गांव देवीपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को राज्य सरकार के हरियाली राजस्थान अभियान के तहत स्काउट मास्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पेड़ लगाए। इस दौरान कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजेश कुमार, शिक्षक गिरवर सिंह, लविका शर्मा, सविता मीणा, रेखा शर्मा, कविता सहित विद्यार्थी मौजूद थे। RUIDP की ओर से मुख्यमंत्री महापौधारोपण अभियान के तहत मंगलवार को RUIDP के अधिशासी अभियंता RD गर्ग के नेतृत्व में शिवधोरा आश्रम में 400 पेड़ लगाए गए। इस दौरान सहायक अभियंता OP बेरवा, सुरेंद्र, पंकज झा, भुवनेश्वर चौधरी, देवेश सात्रे, शाहिद, अवधेश दीक्षित, मनमोहन भांबू, उग्रसेन कुमार, L&T कंपनी के PM ब्रजेश चतुर्वेदी आदि मौजूद थे।
राजलदेसर नगरपालिका में भ्रष्टाचार के जांच की मांग को लेकर नगरपालिका के आगे अनिश्चितकालीन धरना जारी। राजलदेसर नगरपालिका में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस सेवादल नगर अध्यक्ष लाभचंद सोनी के नेतृत्व में पालिका कार्यालय के आगे दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 33वें दिन भी जारी रहा। धरने के 33 दिन बीत जाने के बाद भी जिले के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा धरने की सुध नहीं लिए जाने पर धरनार्थियों ने आक्रोश व्यक्त किया। सोनी ने बताया कि 2015 से अब तक पालिका में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच शुरू नहीं होगी, तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा। समय रहते भ्रष्टाचार की जांच शुरू नहीं करवाई गई तो मजबूरन भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन 33 दिन बीत जाने के बाद भी भ्रष्टाचार के जांच की मांग को लेकर दिए जा रहे धरने की किसी बड़े अधिकारी ने सुध नहीं ली। आज धरने पर पार्षद ताराचंद वाल्मीकि, पार्षद पूनमचंद, पार्षद राहुल सैनी, पार्षद भागीरथ रेगर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नथमल सैनी, मोहम्मद सईद छिंपा, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बादर भांबू, एडवोकेट मनोज शर्मा, खेमचंद बरड़िया, विनोद सैनी, प्रदीप पांड्या, नंद किशोर पांड्या, रणजीत कच्छावा, हनुमान भार्गव, प्रकाश बेद, अनिल बेद, बछराज बेद, कन्यालाल भाटी, रतनलाल नाई, सत्यनारायण दर्जी, भगवानदास स्वामी, अशोक भार्गव, अजीत बोथरा, सलीम मणियार आदि बैठे थे। राजलदेसर नगरपालिका में भ्रष्टाचार, घोटाले, राजकोष की लूट की जांच के लिए मैं 28/6/2024 से धरने पे बैठा हूँ। आज धरने को 33वां दिन हुआ है। किसी भी सक्षम अधिकारी ने आज तक जांच, भ्रष्टाचार की जांच तो अलग बात है, शुद्ध लेने तक कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं आया, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। चेक अनादरण के मामले में रतनगढ़ एसीजीएम ने गांव लाछड़सर निवासी आरोपी को सुनाई कारावास की सजा व जुर्माने से किया दंडित। चेक अनादरण के मामले में रतनगढ़ एसीजीएम अरुण कुमार जांगीड़ ने मंगलवार को आरोपी को 1 वर्ष के कठोर कारावास व 8,52,000 के जुर्माने से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट देवेंद्र चौटिया व एडवोकेट मनीष शर्मा ने बताया कि आरोपी 62 वर्षीय भूराराम पुत्र प्रभुराम बिस्सू निवासी गांव लाछड़सर ने रतनगढ़ में स्थित एक टायर की दुकान से 2014 से 2018 के बीच लाखों के टायर उधार लिए थे, लेकिन आरोपी द्वारा उक्त टायरों की राशि दुकानदार को समय पर नहीं चुकाने पर गारंटर बने परिवादी गांव सीतसर निवासी रेवंतराम पुत्र हुक्माराम जाट ने उक्त टायरों की 6,27,000 की राशि चुकाई थी। उसके बाद आरोपी ने उक्त राशि चुकाने के लिए परिवादी को चेक दिए थे, लेकिन वो चेक बैंक में बाउंस हो गए। उसके बाद परिवादी ने 2019 में चेक अनादरण का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर मंगलवार को एसीजीएम अरुण कुमार जांगीड़ ने आरोपी भूराराम को 1 वर्ष के कठोर कारावास व 8,52,000 के जुर्माने से दंडित किया है। रेवतराम परिवादी ने इस प्रकरण के मुलजिम भूराराम के द्वारा उधार लिए गए टायरों की कीमत का भुगतान किया गया था। मुलजिम भूराराम ने टायरों की दुकान से उधार टायर प्राप्त किए थे और जिसके भुगतान करने असमर्थ रहने पर परिवादी द्वारा उसकी जो टायरों की कीमत की जो राशि थी वो भुगतान की गई थी और इसके एवज में मुलजिम भूराराम ने परिवादी रेवतराम को चेक प्रदान किए थे। उक्त चेक जब मेरे क्लाइंट
रेवंत राम ने बैंक में जमा करवाए तो वो चेक अनादृत हो गए। बावजूद सूचना देने पर भी बुराराम ने उक्त चेक राशि भुगतान नहीं किया, जिस पर वर्ष 2019 में आरोपी के विरुद्ध चेक प्राक्रम अधिनियम के तहत मामला प्रस्तुत किया गया और उस प्रकरण में आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय के द्वारा बाद सुनवाई दोषी माना है और दोषी मानकर एससीजेएम अरुण कुमार जांगीर द्वारा 1 वर्ष के कठोर कारावास से 8,57,000 के जुर्माने से दंडित किया गया है। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ थाने में कराया मुकदमा। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण सुनील कुमार ने मंगलवार को राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा कराया है। रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान में विभागीय निर्देशानुसार बकाया वसूली अभियान के तहत कल सोमवार को विभाग के कर्मचारी गांव पाबूसर में परमेश्वरी पत्नी भगवानाराम का 18,000 बकाया होने के कारण उसका कृषि कनेक्शन काटने गए थे। इस दौरान वह आरोपी मांगीलाल पुत्र भगवानाराम और बाबूलाल पुत्र मांगीलाल ने एक कर्मचारी को खंभे के ऊपर कनेक्शन काटते समय नीचे गिरा दिया और नीचे खड़े कर्मचारियों के साथ भी मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच डिप्टी एसपी अनिल पुरोहित करेंगे। गांव गुसाईसर निवासी युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर में मंगलवार को एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि आज गुसाईसर निवासी मुन्नाराम पुत्र मेघाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी है कि उसका छोटा भाई 25 वर्षीय पवन कुमार जो शराब का आदी था और पिछले 3-4 दिनों से मानसिक रूप से परेशान था, उसने आज दोपहर करीब 12 बजे अपने ही घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया।